नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू होटल तक सज धज कर तैयार है। कई जगह होर्डिंग और बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। हर चौक चौराहे की साफ सफाई और सजावट की गई है। विदेशी डेलीगेट्स के मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए, वही कानून व्यवस्था बनी रहे, उसे लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। आगामी 2 और 3 मार्च को राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर कई बैठकें होंगी। इसमें विश्व भर के डेलीगेट्स शामिल होंगे। जिस तौर तरीके अंदाज से तैयारी की गई है, उससे रांची की एक अलग छवि पूरी दुनिया में जाएगी। सुरक्षा में 500 अफसर और करीब 1,500 जवानों को लगाया गया है। धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो आज शाम जेल से बाहर आ गए। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार देर शाम वे जेल से बाहर निकले। जेल के बाहर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का जोरदार स्वागत किया। एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने 8 जनवरी को सरेंडर कर दिया था। 28 फरवरी को उन्हें जमानत दे दी। गिरिडीह के महतोडीह में कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री में फर्नेस ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में 3 मजदूर बेतरह झुलस गए। तीनों को गिरिडीह के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। झुलसे लोगों में मोहम्मद शाहबान, मोहम्मद ताबिस और श्याम प्रसाद शामिल है। यह तीनों क्रमशः गिरिडीह, झरिया और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। गोवा में एक स्कूली छात्र आदित्य मंडल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। खून से लथपथ उसकी डेड बॉडी BNR कॉलोनी के पास सड़क किनारे फेंकी हालत में मिली। उसका गला रेता हुआ था, वहीं उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया गया था। आदित्य के पिता का नाम सुदामा मंडल है। इकलौते बेटे की भयानक मर्डर को देख पिता की हालत खराब हो गई। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची। सुदामा मंडल ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे का कल 9वीं कक्षा की परीक्षा चल रही थी। कल वह दिन के 5 बजे ट्यूशन पढ़ने के इरादे से घर से निकला। उसे किसने और क्यों मारा, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुटी है। धनबाद के महुदा मोड़ में एक प्लास्टिक गोदाम में भयानक आग लग गई। आग इतनी खतरनाक तरीके से लगी कि अगल बगल के कई घर और दुकानें धधकती आग की चपेट में आ गई। कई लोग अपनी अपनी जान बचाते घर वार छोड़ बाहर निकल भागे। कई दुकानदार अपना सारा माल जल्दी जल्दी दुकान से बाहर निकाले। मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 9 गाड़ियां पहुंची। तब तक आग अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आग पर काबू पाने में घंटों समय लग गया। आग कैसे लगी, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। काली कमाई के बेताज बादशाह चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसकी रिमांड की अवधि 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। पहले उन्हें 5 दिनों के लिए रिमांड पर ईडी ने लिया था। 22 फरवरी को वीरेंद्र राम को रांची के अशोक नगर स्थित आवास से धरा गया था। तब उनके घर से 31 लाख रुपए कैश और करीब 1.5 करोड़ के हीरे जेवरात मिले थे। उनके और उनकी पत्नी एवं अन्य नाते रिश्तेदारों के नाम रांची, दिल्ली, जमशेदपुर और सीवान में ढेर सारे चल और अचल संपत्ति का पता ईडी को चला है। दिल्ली के एक फ्लैट की कीमत 18 करोड़ तक आंकी गई है। उसके बेटे की फुटाने की बातें भी सामने आ चुकी है। शादी समारोह में गए आदित्य कुमार पासवान की एक खेत में मिली डेड बॉडी को देख लोगों की रूह कांप गई। उसके दोनों हाथ कटे थे। गले में भी तेज धार से काटने का गहरा जख्म मिला। उसका एक कटा हाथ अब तक नहीं मिला। बेरहमी से मारा गया आदित्य एक रिटायर्ड दारोगा सोनफी पासवान का बेटा था। दारोगा के बेटे की डेड बॉडी को देखते ही लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गोलबंद हुए लोगों ने कटेया सड़क को जाम कर दिया। सब हत्यारों को तुरंत खोज निकालने की डिमांड कर रहे थे। यह सनसनीखेज वारदात बिहार के शिवहर में हुई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। बता दें कि सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले के मामले में 5 दिन की CBI रिमांड पर चल रहे हैं। वहीं मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के कुछ विभाग परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत संभालेंगे। वहीं राजकुमार आनंद को भी कुछ विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बढ़ती गर्मी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गर्मी से जुड़ी बीमारियों को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट किया है। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर ध्यान देने को कहा है। कहा गया है कि 1 मार्च 2023 से सभी राज्यों और जिलों में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत गर्मी से संबंधित बीमारियों पर दैनिक निगरानी एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पर आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को सभी आवश्यक दवाओं, इंट्रावेनस फ्लूइड, आइस पैक
बैग, ORS और सभी जरूरी चीजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के लिए निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधा तैयारियों की समीक्षा की जानी चाहिए। सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता के लिए भी कहा गया है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।